अब अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच भी मेट्रो की कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये अब एक रियलिटी बन चुकी है। इस वक्त हम जिस मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जो है लाइन मोटेरा स्टेडियम से शुरू होके गांधीनगर के महात्मा मंदिर तक सीधा जाएगी और एक दूसरा चेंज ओवर होगा जो कि ब्रांच लाइन है, वो मोटेरा स्टेडियम से गिफ्ट सिटी की तरफ जाएगी। ये लाइन जो आप देख सकते हैं गांधीनगर के इस लश ग्रीन एनवायरनमेंट से होती हुई ये इस वक्त ग्रीन सिटी गिफ्ट सिटी से जो सेक्टर 1 का एरिया है उसको जोड़ती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देखिए ये अहमदाबाद का सरखेज गांधीनगर हाईवे है जिसको हम क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। इस रूट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्टर 1 से सवार होकर के जिस रूट पे इस वक्त हम चल रहे हैं वो गिफ्ट सिटी की तरफ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप देखिए सामने, अगर आप देखेंगे, हम जूम करके आपको दिखाएं तो आपको गिफ्ट सिटी की वो जो इमारतें हैं गगनचुंबी वो यहाँ नज़र आएंगी। ये गिफ्ट सिटी की सामने गगनचुंबी इमारतें जो हैं इस इन्फो सिटी के स्टेशन के पीछे आपको दिखेंगी। ये जो पूरा एरिया है ये आपको बता दें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है। सेक्टर 1 से होते हुए ये मेट्रो जो है ये आगे महात्मा मंदिर तक जाएगी, सचिवालय का पूरा एरिया कवर करते हुए, और यहाँ इन्फो सिटी, फिर इसके बाद गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, PDU, सारा जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसको ये मेट्रो जो है वो कवर करते हुए गिफ्ट सिटी तक जाएगी। और गिफ्ट सिटी आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर सिटी है, इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी जिसके जिस तक ये मेट्रो जाएगी। और एक तरह से आपको बता दें कि जो गांधीनगर का जो इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, और जो महात्मा मंदिर का पूरा एक एरिया है, ये सारे वो कैटमेंट एरिया हैं जो कि हमारे फ्यूचर जो डेवलपमेंट है उसके आधार स्तंभ हैं। और उनको मेट्रो के साथ जोड़ना अहमदाबाद से, क्योंकि सारा का सारा जो एक जो वर्क फोर्स है वो अहमदाबाद से ही यहाँ पे आता है। और उसके लिए ये एक अद्भुत सुविधा जो है वो शुरू की जा रही है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप देखिए कि इन सिटीज़ का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और रास्तों को डीकंजेस्ट करने के लिए लगातार कई डेवलपमेंट किए गए हैं। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे ये सुंदर मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए ये जो लाइन है ये जा रही है इस वक्त गिफ्ट सिटी की तरफ। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड होती है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं GNLU के स्टेशन की तरफ और वहाँ से फिर ये एक ब्रांच कैनाल में स्प्रेड हो जाएगी जो गिफ्ट सिटी की तरफ जाएगी। इस वक्त अहमदाबाद मेट्रो का जो डेली जो कम्यूटर्स उसमें ट्रैवल करते हैं करीब 1.25 लाख के आसपास है। और बताया जा रहा है कि जब गांधीनगर के साथ ये जो सर्विस है वो जुड़ेगी तो ये मल्टी फोल्ड इंक्रीज़ होगी कनेक्टिविटी। और इसीलिए अभी फेज़ 3 जो है उसको भी ऑलरेडी प्लान कर लिया गया है, जिसमें अहमदाबाद के एयरपोर्ट को इंक्लूड किया गया। और उसके बाद आगे जाकर के जो गिफ्ट सिटी के इंटरनल जो ट्रैवलिंग है उसके लिए भी एक सर्कल रूट बनाया जाएगा जिसको गांधीनगर अहमदाबाद से कनेक्ट किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद जो मेट्रो का एक मास ट्रांजिट सिस्टम का जो रोल होता है सिटी को डीकंजेस्ट करने में, वो सही अर्थ में इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। और ओवरऑल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। और इस जो सेवा है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री खुद इस अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो रेल में बैठ करके करेंगे। और ये जो सौगात है ये अहमदाबाद और गांधीनगर के लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इस वक्त हम अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का जो ये पूरा रूट है उसके ऑपरेशंस के एक तरह से आप कह सकते हैं कि हार्ट में है, एकदम कोर एरिया में है, जिसे ASS और TSS कहा जाता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि नर्व सेंटर है पूरे मेट्रो ऑपरेशंस का। और ये मेट्रो ऑपरेशंस जो है किस तरह से यूनिक हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ CGM कॉर्पोरेट प्लानिंग मिस्टर पुष्कर सिंगला है। पुष्कर जी, ये बताइए कि ये जो
बताया जा रहा है ASS बताया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। किस प्रकार से ये डिफरेंस है, एडवांस्ड है बाकी सब से? सर दिस इज़ द मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ पावर ट्रांसमिशन, जिसमें कि हम 132 kV जो केबल GSS से जो आती है उसको हम RSS में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम 33 kV में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाके 750 वोल्ट DC जो कि थर्ड रेल को सप्लाई करता है, जिससे कि ट्रेन मूवमेंट होता है, और बाकी 415 वोल्ट जो AC वोल्टेज है जिससे कि बाकी स्टेशंस की लाइट सप्लाई होती है, उससे किया जाता है। तो आप देखें तो 132 kV टू 33 kV, देन 750 वोल्ट DC एंड 415 वोल्ट AC किया जाता है। और ये सारा ऑटोमेटिक? ये DC कम्प्लीटली ऑटोमेटिक एंड ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी हैव बीन बिल्ट अप इन दिस सिस्टम। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये बैटरी बैकअप सिस्टम भी रखा हुआ है टू स्टार्ट द सर्किट। दिस इज बेसिकली अ UPS बैटरी बैकअप सिस्टम जस्ट टू केस ऑफ इंटरप्शन विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट इफ केस ऑफ एनी डिसरप्शन और समथिंग दैट द सिस्टम कैन फ्लो रन विदाउट एनी फ्लो, एंड हाँ सिस्टम बिना किसी फ्लो के काम कर सकता है। और ये हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर जो है ये भी ड्राई ट्रांसफार्मर है आई थिंक। इसमें मतलब जैसे DC मैंने बताया रेक्टिफायर्स भी हैं, ट्रांसफार्मर्स भी हैं। जैसे ये रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है जो मैंने बताया कि 750 वोल्ट DC जो थर्ड रेल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पावर ट्रेन को पावर मिलती है वो थर्ड रेल से मिलती है, उसमें OHE नहीं है, तो उसके लिए 750 वोल्ट DC पावर सप्लाई देनी होती है। तो ये रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर उस कार्य को करते हैं। और एक लिहाज से हम देखें कि जब इतना स्मूथ ये ऑपरेशन चलेगा, तो अब जब फेज़ 2 की शुरुआत हो रही है, आपको क्या लगता है कि कितना सिग्निफिकेंट होगा ये अहमदाबाद गांधीनगर के लोग? सर देखिए, अहमदाबाद फेज़ 2 का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, जिसमें कि हम 20.8 किलोमीटर सेक्शन का और 8 स्टेशनों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें कि वो सेक्टर 1 से लेकर GNLU और फिर GNLU से गिफ्ट सिटी तक ट्रेन यात्रा करके करेंगे। ये बहुत सिग्निफिकेंट है अहमदाबाद के लिए। और अगर हम देखें कि अहमदाबाद वासी जो कि अभी तक मोटेरा तक ही मेट्रो का लाभ ले पाते थे, अब वो डायरेक्टली सेक्टर 1 तक और गिफ्ट सिटी तक आ सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे सचिवालय में काम करने वाले लोग कर्मचारी और जो गिफ्ट सिटी में जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके अलावा PDPU GNLU और जो एजुकेशनल हब बना हुआ है उसके स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं अहमदाबाद से अब गांधीनगर के लिए भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। ये एक रियलिटी है जिसको अब 16 सितंबर को खुद देश के प्रधानमंत्री, जिनका कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका अब एक ट्रायल रन चल रहा है। हमारे साथ कॉर्पोरेट प्लानिंग के CGM हैं पुष्कर सिंगला साहब। गांधीनगर की इन रास्तों से हम पास हो रहे हैं, शायद इसके बारे में कल्पना भी नहीं की गई, क्योंकि अभी एक रियलिटी है। या डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, आई कैन से दैट। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है आज कि हम इस ट्रेन में राइड कर रहे हैं, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को लोकार्पण किया जाएगा, और जिसमें कि हम मोटेरा से लेकर सेक्टर 1 तक और फिर मोटेरा से गिफ्ट सिटी तक का सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जो कि 20.8 किलोमीटर सेक्शन है, और 8 स्टेशनों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जो कि सेक्टर 1 से GNLU और GNLU से गिफ्ट सिटी में यात्रा करके करेंगे। काफ़ी यूनिक इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी थे जिनको क्रॉस करना अपने आप में टेक्निकली पॉसिबल नहीं। या मतलब एवरी मेट्रो प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास यूटिलिटी होती हैं जो कि अनचार्टेड होती हैं। और इस प्रोजेक्ट में स्पेशली हमारा जो नर्मदा पे जो ब्रिज है, जो पिलरलेस ब्रिज हमने केबल स्टेज ब्रिज बनाया है, ये सबसे बड़ा ब्रिज जो हमने क्रिएट किया है। उसके अलावा साबरमती के ऊपर लगभग 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना है। ये यूनिक फीचर्स हैं हमारे। उसके अलावा हमारे जो जितने भी स्टेशंस हैं, सभी सुरक्षा और सुविधाओं के मानक जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और उनको पूरे करते हुए बनाए गए हैं, जिसमें कि दिव्यांगजनों के लिए सभी सुविधाओं का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ पे हर स्टेशन में आपको लिफ्ट की सुविधा मिलेगी, एस्केलेटर की सुविधा मिलेगी, रैंप हैं। सिंगला साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है ओवरऑल कितना बढ़ेगा इससे? देखिए, अभी जब हमने अहमदाबाद फेज 1 का सितंबर 22 में फुल स्ट्रेच का हमने जब स्टार्टिंग माननीय प्रधानमंत्री किया गया था, तब हम लोग लगभग प्रतिदिन 35,000 यात्री यात्रा करते थे इसमें। अब हम अगर बात करें पिछले महीने की, तो प्रतिदिन लगभग 1,15,000 1,20,000 का फिगर हम एवरेज पे छू रहे हैं। और विशेष दिनों पे जिसमें भी IPL वगैरह होता है, तो हम लोग 1,65,000 तक भी गए हैं।
और जब हम अहमदाबाद को गांधीनगर से कनेक्ट करेंगे तो जैसे सेक्रेटरीट है, हमारा GNLU, PDPU यूनिवर्सिटीज़ हैं और गिफ्ट सिटी में जो आने वाले कर्मचारी हैं और प्लस जो गांधीनगर के रहवासी हैं वो लोग भी इस सुविधाओं में जुड़ेंगे तो डेफिनेटली राइडरशिप बहुत अच्छी हम बढ़ेगी। देख रहे हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली जो डेस्टिनेशंस हैं वो डिसाइड किए गए हैं। Yes, जैसे हम देखें सचिवालय वाला एरिया है, हाँ जी। इसके अलावा महात्मा मंदिर, देन गिफ्ट सिटी, तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ मैक्सिमम जो कैचमेंट आता है। मेट्रो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो रिड्यूस द व्हीकुलर मूवमेंट ऑन द रोड। तो हम लोग हमेशा कैचमेंट एरिया जहाँ जहाँ से पब्लिक आ सकती है उसी हिसाब से मेट्रो की प्लानिंग की जाती है। इसी के कारण हम लोग मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लाइक रोड में बसेज हैं, रेलवेज है और जहाँ हमारा ये बुलेट ट्रेन आने वाले टाइम में है, जहाँ एयरपोर्ट्स हैं, इन सब से कनेक्टिविटी की जाती है ताकि फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, तभी यात्री मेट्रो का सुविधा उठा सकते हैं। और आगे हम क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से ये जो हमारे अभी जिगजैग लाइंस हैं ये गांधीनगर अहमदाबाद में वेब के फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि मुझे लगता है और नए डेस्टिनेशंस भी जुड़े। डेफिनेटली सब ये किसी भी शहर में आप देखें, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या कोई भी बड़ा शहर हो, उसमें मेट्रो का विस्तार ऐसे ही होता है। हम पहले 2 ट्रेनों लाइनों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ट्रेनों की जो लाइनिंग है बढ़ाते जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की हमारा ऑलरेडी प्रपोजल गुजरात सरकार द्वारा अप्रूव होकर भारत सरकार गया हुआ है। उसके साथ गिफ्ट सिटी के अंदर सर्कुलर लूप में भी एक प्रपोजल ऑलरेडी स्वीकृत होकर भारत सरकार गया है। जल्दी इन दोनों प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा तो उसके शुरू होने से बाकी लोगों को, अहमदाबाद वासियों को डायरेक्ट एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, गुजरात सरकार का और भारत सरकार का सतत प्रयास है कि जो यात्री सुविधाओं में जितना ज़्यादा अधिकतर विस्तार हो सके उतना विस्तार हम करने के लिए प्रयासर हैं और अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रयास अब शुरू किया गया अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच का, ये तो एक रियलिटी बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में 3rd फेज़ के प्रपोजल्स भी केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं और अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में एक पूरा वेब क्रिएट किया जाएगा मेट्रो का, ताकि जो मास ट्रांजिट सिस्टम है हमारे दोनों शहरों का वो अपने पीक पर पहुंचे और लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा जो है वो क्रिएट की जा सके। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।